हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विद क्यूए। आपके लिए सीएनसी टर्निंग प्रोग्रामिंग सीरीज़ की एक नई वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो में जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और लाइक करें। आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। आज हमारा सीएनसी टर्निंग सेंटर का जो प्रोग्राम है वो G76 कोड से रिलेटेड है। G76 थ्रेडिंग कैंट साइकिल प्रोग्राम है। इससे पहले जो हमने वीडियो में कवर किया वो G92 थ्रेडिंग कैंट साइकिल था, लेकिन वो फुली नहीं था, सेमी कैंट साइकिल था। तो आइए देखते हैं G76 कैसे काम करता है। सबसे पहले देखते हैं थ्रेड की टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले अगर बात करें तो थ्रेड के अंदर रूट जो थ्रेड का मिनिमम पॉइंट है, उसके बाद क्रेस्ट जो हाईएस्ट पॉइंट है। अगर थ्रेड एंगल की बात की जाए तो दो फ्लैंक्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो थ्रेड एंगल है। पिच आपका क्रेस्ट टू क्रेस्ट या रूट टू रूट डिस्टेंस होता है दो कंसेक्टिव थ्रेड्स के दरमियान, उसको पिच कहते हैं। मेजर डायमीटर जिस डायमीटर के ऊपर हमने अपनी थ्रेड काटनी है। और सबसे पहले हम हाइट ऑफ थ्रेड इसको कैलकुलेट करते हैं। ये मीट्रिक थ्रेड के लिए फार्मूला है, मीट्रिक वी थ्रेड। हाइट इज इक्वल टू 0.649 मल्टीप्लाई बाई पिच। पिच हमारे केस में 1.5 मिलीमीटर है। अगर हम ये वैल्यू पुट करें तो हाइट यहाँ से आ जाएगी 0.9735 मिलीमीटर और 973 माइक्रोन्स। डायमीटर ऑफ थ्रेड्स, माइनर डायमीटर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, मेजर डायमीटर माइनस 2 टाइम्स ऑफ हाइट। अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें तो मेजर डायमीटर यहाँ पे 20 है, तो हमारे पास जो माइनर डायमीटर की वैल्यू आएगी वो 18.054 मिलीमीटर है। अब बात करते हैं जो G76 प्रोग्राम है उसमें जो G76 कोड है उसके ब्लॉक कितने होते हैं। इसके दो ब्लॉक्स होते हैं। फर्स्ट ब्लॉक में G76 PQR, P से मुराद यहाँ पे नंबर ऑफ पैसेज टू फिनिश थ्रेड, और उसके अलावा इसमें शैम्फर एंगल दिया होता है और उसमें थ्रेड एंगल दिया होता है। Q से मुराद यहाँ पे मिनिमम डेप्थ ऑफ कट है ड्यूरिंग थ्रेडिंग ऑपरेशन, और R से मुराद हमारा फिनिशिंग अलाउंस कह सकते हैं या मटेरियल लेफ्ट फॉर फिनिशिंग कट। सेकंड ब्लॉक में अगर हम देखें तो X से मुराद हमारा माइनर डायमीटर ऑफ थ्रेड है जो हमने कैलकुलेट किया है 18.054। Z से मुराद हमारी लेंथ ऑफ थ्रेड है जो हमारी 25 मिलीमीटर है। P से मुराद हमारी थ्रेड की हाइट है, वो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं 973 माइक्रोन्स। और Q से मुराद हमारी मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट है, ये मिनिमम कट डेप्थ ऑफ कट है और ये मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट है। उसके अलावा F से मुराद हमारी यहाँ पे पिच ऑफ थ्रेड है जो कि 1.5 मिलीमीटर है। तो ये दो ब्लॉक्स की एक्सप्लेनेशन थी। अब एग्जांपल की तरफ चलते हैं। हमारे पास ये एक ब्लैंक है, 50 इसकी लेंथ है और डायमीटर है 20, और इसके ऊपर हमने जो थ्रेड बनानी है वो है M20 मल्टीप्लाई बाई 1.5। M से मुराद ये मीट्रिक थ्रेड, 20 से मुराद इसका मेजर डायमीटर है और 1.5 से मुराद इसकी पिच है। 25 से मुराद इसकी थ्रेड की लेंथ है। अगर हम प्रोग्राम के स्ट्रक्चर पे जाएं तो सबसे पहले हम G21 मेट्रिक यूनिट्स के लिए, G99 जो हमारा फीड रेट है मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन, G28 से हम U को 0 और W को 0 टूल को वापस उसकी होम पोजीशन पे भेजेंगे। T01 से हम टूल को सेलेक्ट किया और उसके ऑफसेट के साथ। G50 वर्कपीस कोऑर्डिनेट सेटिंग। उसके बाद G97 इससे हम कांस्टेंट सरफेस स्पीड को ऑफ करेंगे कंट्रोल को, और मशीन को एक फिक्स स्पीड 300 RPM पे चलाएंगे विद M03 क्लॉकवाइज रोटेशन। M08 फ्लड कूलेंट ऑन, और अब हम टूल को एक सेफ पॉइंट पे कॉल करेंगे G00 जो कि रैपिड पोजीशनिंग का कोड है X22 Z2.0। X22 और Z2.0 ये पॉइंट बनता है। आगे चलते हैं। पहला ब्लॉक G76 P06 0060। ये जो पहले दो डिजिट हैं इनसे मुराद नंबर ऑफ़ पैसेस हैं कि कितनी दफ़ा टूल हमारा पास होगा थ्रेड को फिनिश करने के लिए। 00 यहाँ इससे मुराद है शैम्फर एंगल, हम थ्रेड के एंड के ऊपर क्या एंगल देना चाहते हैं। इस केस में हमारे केस में हम कोई एंगल नहीं देना चाहते। उसके बाद 60, ये मीट्रिक थ्रेड का थ्रेड एंगल है 60 डिग्री। अगर आप BSF थ्रेड काट रहे हैं तो उसका 55 डिग्री होगा। Q 200 यहाँ पे और R 0.05,
ये हमने मिनिमम डेप्थ ऑफ कट दे दी और हमने मटेरियल लेफ्ट टू फिनिश। G76 यहाँ पे हमने माइनर डायमीटर दिया जो कि 18.054 हमने खुद कैलकुलेट किया था। Z थ्रेड ऑफ लेंथ -25। P हमारे पास यहाँ पे आ गई 973, ये हमने थ्रेड की हाइट कैलकुलेट की थी। उसके बाद हमने Q300, ये हमारे पास मैक्सिमम कट है जो हम मटेरियल को ड्यूरिंग दी ऑपरेशन उसको मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट देंगे। और 1.5 ये हमारी पिच है। तो ये इसको एक्सप्लेनेशन होगी दोनों ब्लॉक्स की। उसके बाद G00X22 और Z2.0 से अब थ्रेड काटने के बाद ये पहले यहाँ पे टूल ऊपर उठेगा X22 पे और फिर वापस यहाँ पे सेफ पॉइंट पे चला जाएगा। M09 से हम कूलेंट को ऑफ करेंगे। G28 से हम टूल को वापस उसकी होम पोजीशन पे भेजेंगे। M05 से हम स्पिंडल को ऑफ करेंगे और M30 से हम प्रोग्राम को एंड करेंगे। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा प्रोग्राम था जो हमने G76 जो कि एक फुली कैंट साइकिल है उसको यूज़ करते हुए बनाया। इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है। एक नई वीडियो के साथ आपके पास दोबारा आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।